Hello students, myself Azmin Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for standard 12th. We are reading chapter 10th and this is the fourth part of this chapter. In the last class we were studying factors affecting of location of settlement यानी कि बस्तियों को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बस्तियों को प्रभावित करते हैं। पहला था हमारा वाटर सप्लाई, सेकंड वन इज़ लैंड, थर्ड अपलैंड, फोर्थ बिल्डिंग मटेरियल, फिफ्थ डिफेंस एंड सिक्स एंड लास्ट प्लांट सेटलमेंट। एंड नाउ टुडे वी विल रीड रूरल सेटलमेंट पैटर्न यानी कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। The arrangement of the streets, houses and others function in rural settlements is related to its form, environment and culture. As such, the rural settlement present varied patterns. Rural settlements may be classified on the basis of a number of criteria. ग्रामीण बस्तियों में गलियों, मकानों तथा अन्य कार्यों के विन्यास, इनकी आकृति या बनावट, पर्यावरण तथा संस्कृति से संबंधित होता है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग यानी कि विन्यास के आधार पर। द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेजेस, प्लेट्यू विलेजर्स, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस। यानी कि बनावट या विन्यास के आधार पर इसके मुख्य प्रकार है मैदानी ग्राम, पठानी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम। पॉइंट नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस यानी कि कार्य के आधार पर। दिस में इंक्लूड फार्मिंग विलेजेस, फिशर्समैन्स विलेजेस, लंबरजैक विलेजेस, पैस्ट्रल विलेजेस एसेट्रा। कार्य के आधार पर कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम, पशुपालक ग्राम आदि प्रमुख हैं। एंड नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट्स। तीसरा जो है हमारा बस्तियों की आकृति के आधार पर। द विलेजेस अज्यूम अ नंबर ऑफ जियोमेट्रिक फॉर्म्स एंड शेप्स सच एज लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार लाइक, टी शेप्ड villages, double villages, cross-shaped villages, etc. बस्तियों की आकृति के आधार पर इनमें से कई प्रकार की ज्यामिति आकृति हो सकती है, जैसे कि रेखीय, आयताकार, वृत्तकार, तारे के आकार की, टी के आकार की, चौकपट्टी और दोहरे ग्राम इत्यादि। इसमें सबसे पहला है हमारा लीनियर पैटर्न या जिसे हम लंबवत अथवा रैखिक आकृति कहते हैं। Linear patterns such villages develop along some road, railway, river or a canal. The main streets run parallel to road, rail or river and main shops are also in the main streets. Linear pattern is also found along the sea coast and the foot plains of river in the hilly terrains are also occupied by linear settlements. In the low-lying areas of Western Europe, villages are often positioned on dikes and levees forming linear pattern. In India, such patterns are found all along the major roads and rivers. Linear pattern या लंबवत या रैखिक आकृति जिसे कहते हैं, ऐसे आकृति होती है जो गांव के में मकान किसी सड़क या रेल या नहर, नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। ऐसे गांव में मुख्य गलियां सड़क, रेल या नदी आदि के समानांतर होती है। गांव की अधिकांश दुकानें इसी मुख्य गली में होती है। यह प्रतिरूप सागरीय तटों पर भी पाया जाता है, यानी कि एक लंबी पट्टी के आधार पर जो पूरा सेटलमेंट बसा हो उसे लीनियर अथवा रैखिक आकृति कहते हैं। सी द पिक्चर्स ऑफ लीनियर पैटर्न। और सेकेंड पैटर्न इज क्रॉस शेप पैटर्न या जिसे हम कहेंगे क्रॉस या चौकपट्टी आकृति। दिस पैटर्न इज फाउंड एट अ प्लेस वेयर टू रूट्स क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। द हाउसेज आर बिल्ट अलॉन्ग द रूट्स इन ऑल द 4 डायरेक्शंस।
क्रॉस या चाकपट्टी इस प्रकार के गांव या उन स्थानों पर बसते हैं जहां मार्ग चारों ओर से आकर एक दूसरे के लगभग समकोण पर मिलते हैं। इन गांवों में चौमुखी दिशाओं पर घर बन जाते हैं, यानी कि ऐसा मान लो सपोज़ कोई एक रिवर हो जिस पे एक रास्ता गुजर रहा हो एक पुल बना करके, तो वह उसको काटते हुए जब पुल गुजरती है तो वो एक चौकोर या प्लस शेप में बनता है, और उस एरिया की आबादी क्या होती है उसी चौकोर शेप में या प्लस शेप में बस जाती है, जिसे क्रॉस या चौकपट्टी आकृति कहते हैं। सी दी पिक्चर्स ऑफ क्रॉस शेप पैटर्न। नंबर 3, स्टार लाइक पैटर्न या तारक आकृति। Sometimes the roots meet in such a way that they make a T-junctions. People start making their houses along the roots. Star-like pattern. Sometimes many roots converge at the diverge from a particular point. Houses are built along all the roots and star-like pattern emerges. कई बार एक गांव के मध्य से कई सड़कें विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। ये विभिन्न दिशाओं में आकर गांव से मिलती भी हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मकान सड़कों के किनारे पर बन जाते हैं। इस प्रकार की विकसित गांव की आकृति तारानुमा बन जाती है, जिसे तारा या तारक आकृति कहते हैं। सी दी पिक्चर्स ऑफ स्टार लाइक पैटर्न। 4th one is T-shaped pattern. Sometimes the roots meet in such a way that they make a T-junctions. People start making their houses along the roots extending in all the 3 direction and T-shaped pattern develops. टी आकार की आकृति। ये गांव तिराहे या तिराहों पर बसते हैं जहां पर एक मार्ग दूसरे मार्ग के लगभग समकोण पर आकर मिलते हैं। इन बस्तियों का आकार अंग्रेजी के अक्षर टी से मिलता है, जिसके वजह कर या जिस कारण इसे टी आकार की बस्तियां कहते हैं। दिस इज अ पिक्चर्स ऑफ टी आकार की बस्ती और टी शेप पैटर्न। फिफ्थ पॉइंट इज सर्कुलर पैटर्न या गोलाकार आकृति। दिस पैटर्न डेवलप्स आइदर इन फ्लैट लैंड्स और अराउंड अ पॉन्ड, टैंक और अ crater. In such cases, people prefer to build their houses near the source of water. Streets radiate from the center in all the directions. Such villages are found in large number in West Bengal and Uttar Pradesh. इसे वृत्तीय प्रतिरूप भी कहते हैं। जब कभी किसी झील या तालाब के किनारे मकान बन जाते हैं तो गांव गोलाकार आकृति की होती है। ये प्रतिरूप किसी हरे भरे मैदान में भी मिलता है। ऐसे प्रदेश में गांव के निवासी अपना मकान जल के सामने बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गांव मिलते हैं। गोलाकार गांवों में गलियां केंद्र से बाहर की ओर प्रकीर्ण होती जाती है। क्या होता है कि पानी या मैदानी क्षेत्र में अक्सर क्या होता है कि लोग उसके समीप घर बना लेते हैं और उसी के पीछे पीछे घर बनते हुए वो एक राउंड शेप ले लेता है, जिसे गोलाकार आकृति या सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। सी दी पिक्चर्स ऑफ गोलाकार आकृति और सर्कुलर पैटर्न। नंबर 6, डबल पैटर्न या युग्म या दोहरी आकृति। When a road crosses a canal or a river through a bridge, houses are built both along the road as well as canal or river. This is known as double pattern. जब कभी कोई सड़क, नदी या नहर को पुल द्वारा पार करते हैं तो सड़क तथा नदी दोनों के किनारों पर मकान बन जाते हैं। ऐसी बस्ती को युग्म आकृति वाली बस्ती कहा जाता है। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा रूरल सेटलमेंट पैटर्न, जो हमें 3 हिस्सों में डिवाइड किया कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, नंबर 2 था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, एंड नंबर 3rd वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स और सेटलमेंट। इसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े। नंबर 1 था लीनियर पैटर्न, नंबर 2 is cross shape pattern, number 3rd star like pattern, number 4 T shape pattern, number 5th circular pattern, and number 6 and last double pattern. So students, I hope you all have understood today's lesson. We will meet in next video lecture. Till then, stay safe, take care, bye, thank you.